जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस ट्रिक के साथ यूट्यूब चैनल पर। मैं रमेश चौधरी। अपन ने पहले 2-3 क्लास में देखा था कैलेंडर का कुछ एक क्वेश्चंस। आज अपन कैलेंडर का पार्ट 4 क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? कैलेंडर का पार्ट 4। अभी तक आपने तीनों पार्ट पहले वाले नहीं देखे तो कृपया जरूर देख लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलो शुरू करते हैं। आज के क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कुछ एक शर्तें हैं, कुछ एक नियम है जो परमानेंट रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वही रहते हैं। वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपको बताता हूँ। तो पहली लाइन क्या है अपने पास में? एक नियम है, इसमें हमेशा ये नियम चलता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, या किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन शताब्दी वर्ष की 1 जनवरी को कौन सा वार होगा। शताब्दी वर्ष यानी कि जो अपन ने देखा था, आज से शुरुआत से लेके ईस्वी सन 1 से लेके आज तक टोटल 20 शताब्दियां हुई है। जैसे शताब्दी पहली 100, 200, 300, 400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। आज तक की भी जितनी भी शताब्दियां हुई है या जितनी भी शताब्दियां आगे होगी, उन सब की 1 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो उन सब की 1 जनवरी को वार या तो मंगलवार होगा, या गुरुवार होगा, या शनिवार होगा, या सोमवार होगा। इन 4 में से ही होगा। इन 4 के अलावा 5वां वार, सप्ताह में 7 वार होते हैं। इन 4 वारों में से ही किसी कोई भी एक वार 1 जनवरी शताब्दी की 1 जनवरी को होगा। या तो मंगलवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है। इनके अलावा दूसरे जो 3 वार शेष बचे हैं, ये वार कभी भी नहीं होंगे। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का एक ही तरीका है, आपको मंगलवार से शुरू करना है। किस वार से? मंगलवार से। मंगलवार से शुरू किया, मंगलवार को एक छोड़ के बाद में दूसरा वार लिख दिया, यानी कि मंगलवार हो सकता है, उसके बाद बुधवार नहीं हो सकता है। बुधवार के बाद वापस गुरुवार हो सकता है, गुरुवार के बाद में एक वार छोड़ दिया शुक्रवार, शुक्रवार नहीं हो सकता है। उसके बाद हो सकता है शनिवार, शनिवार के बाद में एक वार छोड़ दिया अपन ने रविवार, रविवार के बाद वापस जो भी वार आएगा वो हो सकता है कौन सा? सोमवार। यानी कि अपन को क्रम से याद रखना है। मंगल, मंगल के बाद एक छोड़ के गुरु, एक छोड़ के शनि, एक छोड़ के वापस सोम। ये 4 वार ऐसे हैं जो शताब्दी, किसी भी शताब्दी की 1 तारीख को हो सकते हैं। इन 4 के अलावा कोई भी नहीं आएगा, या तो मंगलवार आएगा, गुरुवार, शनिवार या सोमवार ही आएगा। अब दूसरी लाइन अपने पास क्या है? दूसरी लाइन है अपने पास में किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष की 1 जनवरी को कौन सा वार नहीं हो सकता है। तो ये सप्ताह में टोटल 7 वार होते हैं, 7 में से ये 4 तो हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे शेष बचते हैं वो शेष वाले वार कभी भी 1 जनवरी शताब्दी वर्ष की 1 जनवरी को, ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष की 1 जनवरी को ये 3 वार कभी भी नहीं हो सकते हैं, और ये 4 वार हो सकते हैं। उनको भी जैसे याद रखा वैसे का वैसा इनको भी याद रखना है। इनको याद करना है, रवि जो 7 में से 4 चले गए, पीछे जो भी बचा है, एक गुरु रविवार बचा है, सोम और मंगल 2 छोड़ के बुध बचा है, गुरु छोड़ के शुक्र बचा है, यानी कि ये 3 वार नहीं हो सकते हैं और 4 वार हो सकते हैं। यहां से सीधा क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, अभी आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या अपने पास? आगे एक लाइन और लिखी हुई है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। वो तो था प्रथम दिन, अब अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा वार हो सकता है? किस तारीख को? 31 दिसंबर को। ये तो वार हो सकते हैं 1 जनवरी को, ये हो सकते हैं 1 जनवरी को, और ये हो सकते हैं 31 दिसंबर को, यानी कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष की 31 दिसंबर को कौन सा वार हो सकता है? तो उसमें वही सोमवार से शुरू करना अपन को। सोमवार से शुरू करके एक वार छोड़ के बुधवार, एक छोड़ के गुरुवार, छोड़ के शुक्रवार, शनिवार छोड़ के रविवार, यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष के 31 दिसंबर को इन 4 वारों में से ही हो सकता है। 4 वार कौन कौन से? सोमवार से शुरू किया, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार छोड़ के बुधवार, गुरुवार छोड़ के शुक्रवार और शनिवार छोड़ के रविवार। 31 दिसंबर को इन 4 वारों में से ही हो सकता है। अब अगली लाइन क्या लिखी हुई है? अगली लाइन लिखी हुई है अपने पास में, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। वो कौन सा वार है? वो वार अपन को देखना है। ये 4 तो हो गए, सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 में से 4 चले गए, पीछे जो भी शेष 3 वार बचते हैं वो कभी भी शताब्दी वर्ष की 31 दिसंबर को नहीं हो सकता है। तो 3 वार कौन कौन से? एक है मंगलवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद शनिवार। वीडियो बने मत कर यार। अब आगे देखते हैं क्या है। इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है
क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन हो सकता है, नहीं हो सकते वाले में से अपने पास में एक तो था होने वाला था, एक तो था सोमवार, एक था मंगलवार, एक था गुरुवार और एक था शनिवार। और नहीं होने वालों में से भी एक, नहीं अंतिम दिन वालों में से भी एक तो था सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार नहीं था, बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार नहीं था, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार नहीं था, रविवार। यानी कि ये 4 दिन तो फर्स्ट वार वो 1 जनवरी को ये 4 वार हो सकते हैं और 31 दिसंबर को ये 4 वार हो सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ सकता है भाई 1 जनवरी को या किसी भी शताब्दी वर्ष की 1 जनवरी को शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है। नहीं में से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा अलग और उसमें से चौथे ऑप्शन में कोई में इन्हीं में से कोई एक वार दे देगा जो आपको राइट करना है। और ये इसी प्रकार अगर अंतिम में से पूछे तो भी अगर कोई ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन इन 4 वारों में से दे देगा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है जो अपने सामने है, यानी कि कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम वार या अंतिम दिन दोनों दिन आ सकता है। तो सोमवार है एकमात्र ऐसा वार है 7 दिनों में से जो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। अब अपन आगे देखते हैं। आगे आज अपन क्या देखेंगे, अपने पास में हर साल कैलेंडर नया आता है लेकिन कुछ एक नियम है, उन नियमों के अनुसार हर साल कैलेंडर फिर से रिपीट होता है, हर साल कैलेंडर फिर से रिपीट होता है। जैसे अब चल रहा है 2020, तो 2020 का कैलेंडर भी एक वर्ष ऐसा आएगा कि जिस तारीख को जो वार 2020 को है वापस उसी तारीख को वही वार आएगा। तो उसके भी कुछ एक नियम है। जैसे आज है 2020, तो आपको देखना है 2020 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अपन ने देखा 2020 एक लीप वर्ष है, तो आपको ध्यान रखना है लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? 28 साल बाद। जैसे ही अपन ने 2020 में 28 साल प्लस किए तो अपने पास में सन आया 2048। कौन सा सन आया? 2048। यानी कि सन 2048 में अपने पास जो कैलेंडर 2020 में चल रहा है वो वापस का वापस 2048 में वही कैलेंडर चलेगा। अगर आज 4 मई को कौन सा वार है? आज 4 मई को अगर सोमवार है तो वापस 4 मई 2048 को सोमवार ही होगा। जो वार 1 जनवरी 2020 को था वही वार 1 जनवरी 2048 को होगा। यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर है वो प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है। अब 2020 है, 2020 में से जैसे ही अपन ने 28 माइनस किया तो अपने पास में आया 1992। कितना आया? 1992। तो आप कैलेंडर उठा के देख लेना पुराना या अपने मोबाइल में चेक कर लेना। जो कैलेंडर 2020 में चल रहा है जिस तारीख को जो वार है वही वार सेम का सेम 1992 में चला था। यानी कि जो कैलेंडर 2020 में है वो पहले तो 1992 में चला था और आगे आने वाले समय में अपने सामने 1948 में वापस वही कैलेंडर 2020 वाला ही होगा। ये तो हो गया लीप वर्ष वाला। अब अपन देखते हैं लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद वाला। यानी कि अब 2020 चल रहा है, 2020 के बाद में 1 साल बाद में आएगा 2021। कौन सा आएगा? 2021। तो अब अपन को देखना है 2021 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है। कौन सा कैलेंडर? 2021 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है। तो अपन ने देखा 2021। आपको ध्यान रखना है अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर हो, कौन सा? अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर हो तो अब अपन को इसमें कितना प्लस करना है कि वो वापस वो ही कैलेंडर आ जाए। अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर हो तो अपन को 6 प्लस करना है। कितना? 6 प्लस। यानी कि लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर 6 साल बाद वापस वो ही कैलेंडर चलेगा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो अपन ने जैसे ही 2021 में 6 प्लस किया तो अपने पास में आया 2027। कितना आया? 2027। जो कैलेंडर अपने सामने 2021 में चलेगा वो का वो कैलेंडर फिर से 2027 में चलेगा। किस में चलेगा? 2027 में। यानी कि 2021 को जो वार होगा वही वार 2021 की 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार 2027 की 1 जनवरी को होगा। ये तो हुआ लीप वर्ष में, लीप वर्ष के 1 साल बाद, लीप के 1 साल बाद। अब लीप वर्ष के अगर अपने सामने लीप वर्ष के 2 साल बाद या 3 साल बाद का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, फिर से कब पुनः प्रारंभ होगा, वो अगर अपन से कोई पूछे तो अपन को देखना है। अगर 2002 लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद तो हो गया 2021, लीप वर्ष के 2 वर्ष और 3 वर्ष बाद अपने सामने आते हैं 2022 और 2023।
अपन को देखना है 2022 और 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2022 और 2023 दोनों में अपन को प्लस करना है 11 साल। कितने साल? 11 साल, यानी कि लीप वर्ष के 2 साल बाद का अगर अपन को कैलेंडर फिर से रिपीट करना पूछे तो अपन उसमें 11 प्लस करके जो भी साल अपने पास में आएगा वो 2021 के बाद में 11 साल प्लस करेंगे तो अपने पास में आएगा 2022 के बाद में अगर अपन जैसे 11 प्लस करेंगे तो अपने पास में साल आएगा कौन सा? 2033 का कैलेंडर, यानी कि 2033 का जो भी कैलेंडर होगा वो वापस फिर से रिपीट होगा। 2022 में जो कैलेंडर चला था वही कैलेंडर 2033 में चलेगा, यानी कि 2022 की 1 जनवरी को जो वार था वही वार 2033 की 1 जनवरी को होगा। जो वार 2022 की 26 जनवरी को है, अगर 2026 जनवरी को अपन ने मान लिया मंगलवार है तो 2033 की 26 जनवरी को भी मंगलवार ही होगा। इसी प्रकार अगर 2023 में जो कैलेंडर है वो वापस 2023 में जैसे ही अपन 11 प्लस करेंगे तो अपने पास में साल आएगा 2034। कौन सा आएगा? 2034। जो कैलेंडर 2023 में चलेगा वो वापस से फिर से 2034 में चलेगा। कौन से साल में? 2034 में। ये तो हो गई एक ट्रिक, यानी कि अगर अपने पास में लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में अपन 28 साल प्लस करेंगे। कितने साल? 28 साल। और अगर अपने पास में लीप वर्ष के 1 साल बाद वाला है तो उसमें अपन करेंगे 6 साल बाद। ये तो हो गया लीप, ये हो गया लीप प्लस 1 के लिए। अगर लीप प्लस 2 या 3 हो, अगर लीप के बाद में 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद हो उसमें अपन करेंगे 11 साल प्लस। कितने साल प्लस? 11 साल प्लस। ये तो हो गई एक ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक कभी कभी काम करती है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष नहीं है तो कौन ये ट्रिक काम नहीं करेगी। यदि अपन जैसे मान लिया 2001 शताब्दी वर्ष था तो 2000 से 2-3 साल पहले यानी कि 1997, 98 और 99 इन 3 सालों के लिए तो ये वाली ट्रिक काम करती है। लेकिन अपन जैसे ही देखते हैं एक शताब्दी आई थी अपने पास में 1900। कौन सी शताब्दी आई थी? 1900। अपन ने जैसे 1900 में देखा तो 1900 एक लीप शताब्दी नहीं है, तो 1897, 1898 और 1899 के लिए ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। उसके लिए अपन को एक दूसरा लॉजिक अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपन को एक दूसरा लॉजिक अपनाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है देखते हैं। देखो जैसे अपन देखते हैं 1897 का कैलेंडर कब से रिपीट होगा? कौन सा? 1897 का। एक बेसिक तरीका है, उस तरीके से फिर अपन को निकालना पड़ेगा। अपन को कैसे निकालना है? जैसे 1897 में कुल 52 सप्ताह और 1 दिन, ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में अपन को कितना दिन शेष बचता है? सप्ताह के बाद में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। कितना दिन? 1 दिन। 1998 में अपन को देखना है, 1998 में भी कितना दिन शेष बचता है? 1998 में भी 1 दिन शेष बचता है। उसके बाद आता है 1999। कौन सा? 1999। 1999 में भी अपन को देखना है 1 दिन शेष बचता है। कितने दिन? 1 दिन। उसके बाद आता है 1899, 1898, 1899 और उसके बाद आता है 1900। कौन सा साल आता है? 1900। 1900 में कितने दिन शेष बचते हैं? 1900 भी एक साधारण वर्ष है, इसलिए 52 सप्ताह और 1 दिन ही शेष बचते हैं। कितने दिन? 1 दिन शेष बचते हैं। जैसे यहाँ भी 1 दिन शेष बचा। उसके बाद आया 1901। कितना आया? 1901। 1901 में कितने दिन शेष बचते हैं? 1901 में भी 1 दिन ही शेष बचता है। 1902, 3, 4, 5, 1 अपन को क्या करना है, यानी कि जो शेष दिन बचते हैं उन शेष दिनों को जोड़ना है। अगर शेष दिन जोड़ने के बाद 7 हो जाते हैं, अगर 7 के बाद में लीप वर्ष नहीं आएगा तो अपन का वही वापस उसी साल कैलेंडर रिपीट होगा। अगर 7 जोड़ने के बाद में अपने सामने लीप वर्ष आ जाता है तो साधारण वर्ष कभी लीप वर्ष के समान नहीं चलता है। इसलिए अगर साधारण वर्ष के बाद में लीप वर्ष आए 7 के बाद में तो अपन का उत्तर वो नहीं होगा। अगर साधारण वर्ष 7 के बाद यानी कि ये दिनों की संख्या, शेष दिनों की संख्या 7 के बाद में लीप वर्ष नहीं है तो वहां अपना कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। अपन देखते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक देखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ अपना योग 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ शेष यहाँ 2004 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1904।
कौन सा सन आएगा 1904। लेकिन यहाँ शेष दिन बचते हैं दो। कितने दिन बचते हैं? दो बचते हैं। लेकिन दो बचते हैं और ये हो गया एक लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। शेष दिनों की संख्या का योग तो यहाँ पर अपना 7 हो रहा है, लेकिन 7 के बाद जो भी वर्ष आ रहा है, अगर यहाँ कोई साधारण वर्ष होता तो ये कैलेंडर यहाँ रिपीट हो जाता। लेकिन ये आगे देखो लीप वर्ष है। साधारण वर्ष अपन कभी भी लीप वर्ष में रिपीट नहीं होगा अपने सामने। तो यहाँ तक अपना मामला फेल हो गया। उसके बाद अपन को चेक करना है 2004 1904। 1904 में शेष दिन कितने बचते हैं? 2। 1905 में कितने बचते हैं? 1। 6 में 1, 7 में 1, 8 में 1। अब अपन को इनका योग करना है। अगर इनका योग 7 होने के बाद में अगर साधारण वर्ष यहाँ देखना है अपन को 1908 में 2, ये लीप वर्ष है इसलिए यहाँ शेष बचते हैं 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। अब अपन को देखना है अगर इनका योग 7 हो जाता है और बाद वाला एक साधारण वर्ष है तो वो कैलेंडर वहां रिपीट होगा। जैसे 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7। यहाँ इनका योग भी 7 हो रहा है। और उसके बाद में जो भी आएगा 1909 वो एक साधारण वर्ष है। जबकि अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता यहाँ रिपीट नहीं होता, लेकिन 7 के योग के बाद में एक साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। तो ये 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1897 का कैलेंडर 1909 में रिपीट होगा। कब होगा? 1909 में। इस ट्रिक के माध्यम से अपन इसमें भी चला सकते हैं, लेकिन इन बाकी वाले वर्षों के लिए तो एक साधारण सी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपने सामने एक शताब्दी वर्ष आ जाए और शताब्दी वर्ष अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें फिर अपन को ये कॉमन फैक्टर या नॉर्मल सा जो कानून जो निकालने का सरल निकालने का तरीका है वो तरीका अपन को लगाना पड़ेगा। इसे आगे देखते हैं। आगे अपन डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखेंगे? डेट ऑफ बर्थ से एज निकालनी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 17 जनवरी, ये मार्च ले लेते हैं यहाँ, 3 मार्च 1976 को हुआ, तो 1 जनवरी 2003 को उसकी उम्र क्या होगी? प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 मार्च 1976 को हुआ तो 1 जनवरी 1976 को हुआ तो 1 जनवरी 2003 को उसकी उम्र क्या होगी? या तो अपना सीधा एक एक करके महीने गिनते, उसके बाद में दिन गिनते, लेकिन अपने पास में एक नॉर्मल सा घटाने का तरीका है। उस तरीके से अगर अपन घटाएंगे तो अपने पास में सीधा इसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का हुआ वो आ जाएगा। अपन को करना क्या है, जो बाद में डेट दी हुई है उसमें से पहले वाली डेट को घटा देना है। बाद बड़ी वाली डेट यानी बड़ी तो ये 2003 बड़ा है, 1996 से 2003 बढ़ा है, तो 2003 में से 1976 वाली जो भी डेट है वो पूरी घटा देनी है। 1903 की डेट क्या है? 1903 की है 1, ये तो होगी तारीख, ये हो गया इसका महीना, अब ये हो गया इसका सन। आपको एक बात ध्यान रखनी है, महीने में से महीना घटाना है, दिन में से दिन घटाना है और सन साल में से साल ही घटाना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 जनवरी में से 3 जनवरी घटा, 3 मार्च घटा दिया, यहाँ जनवरी है, यहाँ मार्च है, यहाँ मार्च का महीना लिख दिया, यहाँ 2003 है, यहाँ 1976 है तो यहाँ 1976 लिख दिया। इसको इसमें से सही तरीके से घटाना। अगर बेसिक वाला ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो अपन आराम से घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो महीना 1 ही है और यहाँ महीना 3 है, यहाँ तारीख 1 ही है और यहाँ तारीख 3 है, तो अपन को करना क्या? अगर 1 में से तो 3 जाएगी नहीं, अब अपन को एक लॉजिक अपनाना है, यानी कि अगर महीने पहले वाले महीने कम है और ऊपर वाले महीने कम है और नीचे वाले महीने ज्यादा है, ऊपर वाले दिन कम है और नीचे वाले दिनों की संख्या भी ज्यादा है, अपन को क्या करना है? पूरे में से 1 साल है, यहाँ अगर 2003 है तो यहाँ से 1 साल कम करके अपन इसमें प्लस कर देंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में अपन को पता है महीने होते हैं 12,
कितने महीने होते हैं 12। तो अब अगर जैसे इसमें से अपन एक 12 महीने हटा देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2002, यानी कि 2003 में से 12 महीने कम कर दिए, यहाँ हो जाएगा 2002। यहाँ एक महीना ऑलरेडी पहले से था और अपन ने जैसे ही यहाँ एक महीने में से 12 महीना और प्लस किया तो अपने पास में महीनों की संख्या हो गई 13। कितनी हुई 13। और यहाँ एक दिन था और ये 13 में से यहाँ तो महीनों की संख्या हो गई 13, महीना तक मामला हो गया खत्म। अब यहाँ दिन फिर भी एक बच रहा है तो यहाँ से पूरा का पूरा एक महीना उठा के यहाँ ले आएंगे। क्या करेंगे, एक महीना यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। एक महीने में दिन कितने होते हैं, एक महीने में दिन होते हैं 30। कितने होते हैं 30। तो अब अपने जैसे इस एक महीने में से 30 दिन यहाँ लाएंगे तो अपने पास में दिन यहाँ महीने पीछे बच जाएंगे 12। कितने बचेंगे 12। और यहाँ दिनों की संख्या एक पहले से थी और 30 अपन जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगी 31। कितनी होगी 31। अब अपन इसमें से आराम से घटा सकेंगे। जैसे कैसे घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो अपने पीछे शेष बचेगा 6। कितना बचेगा 6। यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया अपने पास में शेष बचा 2, 9 में से 9 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ अपने पास में 12, 12 में से 3 महीने घटो, 12 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, पीछे बचे 9। और यहाँ अपने पास में 31, या तो 11 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, पीछे बचे 8 और यहाँ हो गए 2। अब अपन को देखना है भाई 26 कितने दिन का हुआ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 मार्च 1976 को हुआ है तो 1 जनवरी 2003 को उसकी उम्र क्या होगी, उम्र पता करनी है। तो अपन को क्या करना है, पहले जो बाद वाली सन है उसमें से घटाना है। अब मैंने यहाँ तो 1 जनवरी है तो यहाँ 31 कैसे किया, क्योंकि इस एक साल में से 12 महीने इधर ले आए तो यहाँ 1 साल कम हो गया। यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 महीना था, ये 1 महीना इधर ले आए तो 12 और 1 यहाँ 13 महीने हुए थे, लेकिन 1 महीने के 30 दिन इधर ले आए तो यहाँ पीछे शेष महीने बचे 12 और यहाँ 1 दिन पहले से था 30 दिन वहां से ले आए तो यहाँ हो गए 31। तो अब इस महीने इस आदमी की एज कितनी हुई, 1 जनवरी 2003 को ये हुआ 28 दिन 9 महीने और 26 वर्ष का। कितना 26 वर्ष 9 महीना और 28 दिन का हुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास में, यदि तेरह फरवरी 2003 को गुरुवार था तो 13 वर्ष 3 माह 13 दिन बाद कौन सा वार होगा। क्या लिखा हुआ है, यदि 13 फरवरी 2003 को गुरुवार था तो 13 वर्ष 3 माह और 13 दिन बाद कौन सा वार होगा। यानी कि अगर अपने पास में एक डेट और एक वार दिया हुआ है, 13 फरवरी 2003 को वार दिया हुआ है, क्या वार था अपने पास में दिया हुआ है गुरुवार, तो इसके 13 वर्ष 3 माह और 13 दिन बाद कौन सा वार होगा। कितने दिन, 13 वर्ष 3 माह और 13 दिन बाद में कौन सा वार होगा। अब अपन को पता क्या करना है, पता ये करना है भाई, अगर अपन को पहले तो सीधा का सीधा 13 यानी कि 13 वर्ष 3 माह और 13 दिन बाद वार पता करना है। अपन को 13 फरवरी 2003 में पहले तो सीधे के सीधे 13 वर्ष जोड़ने हैं। कितने वर्ष, 13 वर्ष जोड़ने हैं। अगर अपन यहाँ दिनों की संख्या, इसमें से शेष दिनों की संख्या 365 में से ये 13 फरवरी तक घटा के फिर करते, फिर प्रत्येक साल के दिनों की संख्या करके उसमें 7 का भाग देते तो अपने पास में प्रक्रिया लंबी हो जाती। लेकिन अपन को शॉर्ट से शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ की अपन ने 13 फरवरी से लेके 13 फरवरी 3 से लेके 13 साल बढ़े हैं तो अपने पास ऑटोमेटिक आ गया 13 फरवरी 2016। जैसे अपने 13 वर्ष जोड़े अपने पास कितने महीने कौन सा साल आ गया, अपने पास में 13 वर्ष प्लस किए तो अपने पास में साल आ गया 13 वर्ष 2016। कौन सा वर्ष आया, 13 वर्ष, यहाँ 13 फरवरी है, यहाँ भी 13 फरवरी करेंगे।
13 वर्ष जैसे ही बढ़े तो अपने पास में साल आ गया 13 फरवरी 2016। अब यहाँ तक तो अपने बढ़ाया 13 वर्ष, बढ़ाए तो 13 वर्ष है, लेकिन 13 वर्षों में शेष दिनों की संख्या निकालनी है, क्योंकि अपन को पता है प्रत्येक साल बाद एक दिन बढ़ता है साधारण वर्ष में, और अगर यदि लीप वर्ष होता तो प्रत्येक वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। यहाँ 13 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे? 2003 के बाद में पहला लीप वर्ष आया 4, कौन सा आया? 2004, उसके बाद में आया 2008, उसके बाद में आया 2016, 2012, और उसके बाद में कौन सा आएगा? 2016 आया, लेकिन उसके बाद में आएगा 2016, लेकिन अपन को देखना है 13 फरवरी तक ही है अपने पास अभी तक डेट। 13 फरवरी के बाद की होती तो अपन स्वतः लीप वर्ष इसमें शामिल करते, लेकिन केवल अपन को 2012 तक ही देखना। लीप वर्ष आए 13, और 13 में से जैसे ही 3 गए पीछे शेष बचे 10, ये तो हो गए लीप वर्ष। लीप कितने हैं? लीप वर्ष अपने पास में 3, और साधारण वर्ष कितने हैं? साधारण वर्ष अपने पास में बचेंगे 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो 10 वर्षों के तो शेष दिन हो गए अपने पास में, या टोटल 13 वर्षों का शेष दिन अपने पास को ज्ञात होना चाहिए। 13 वर्षों का शेष दिन कितने होंगे? 10 तो इनके ये हो गए, और 3 वर्षों के 6 ये हो गए, तो अपने पास में टोटल शेष दिन बच गए 16, यानी कि 13 वर्षों के शेष दिन अपने पास में बच गए 16। कितने दिन बचे? 16। अब यहां तक तो अपने 13 वर्ष तो निकाल दिया। अब इसके बाद में अपन को निकालना है 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने और ज्ञात करने हैं। अपन 13 फरवरी से लेके करेंगे। 13 फरवरी से 13 मार्च तक 1 महीना हो गया, और इसमें महीने में दिन कितने हैं? अगर फरवरी में 29 दिन है तो 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक अपन काउंट करेंगे तो 29 दिन ही होंगे। कितने दिन होंगे? 29 दिन। तो यहां तक 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक अपने पास में दिन कितने आए? 13 फरवरी से 13 मार्च तक अपने पास में दिन आए 29। अब मार्च से लेकर अप्रैल तक करेंगे, ये तो हो गया 1 महीना। मार्च से अपन अप्रैल तक करेंगे, 13 अप्रैल तक। तो अब अपने पास में मार्च में 31 दिन है, तो यहाँ भी आएंगे 31 दिन। कितने? 31 दिन। अब 1 महीना हो गया, यहाँ 2 महीने हो गए। अब अप्रैल से लेके मई तक करेंगे। कब तक? अप्रैल से लेके मई तक। जैसे अप्रैल से लेके मई तक, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 13 मई तक अपने पास में दिन हो गए 30। कितने दिन हुए? 30 दिन हो गए। अब ये 13 वर्ष और 3 महीने तो अपन ने निकाल लिया, तो ये इन सब महीनों या तो इन सब दिनों को जोड़ के इसमें 7 का भाग दे दो, या अपन यहाँ से सीधा ही करते हैं। 7 का भाग 29 में दिया, 7 चौक 28, यहाँ शेष बचा 1। 7 का भाग 31 में दिया, 7 चौक 28, यहाँ शेष बचे 3। कितने बचे? 3, और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 1 और 3 4 और 2 6, यहाँ शेष दिन बचे 6। यहाँ तो बच गए 16। 13 सालों में बच गए अपने पास में 16। 3 महीनों में अपने पास में बच गए 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। अब ये 13 मई तक अपने पास में 6 दिन हुए, 3 महीने हुए। कितने मतलब? 13 मई तक। 13 मई के बाद में अपन को 13 दिन और जोड़ने। कितने दिन? 13 दिन। जैसे ही अपन 13 मई के बाद में 13 दिन प्लस करेंगे तो अपने पास में डेट तो आ जाएगी 26 मई, लेकिन अपन को केवल दिन ही पूछा है, तो अभी इसमें अपन 13 और प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे? 13। अब इसमें अपन या तो सबको जोड़ के 7 का भाग देंगे, या सीधा 7 का भाग दे देंगे। जैसे इसमें 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेष बचे 2। कितने बचे? 2। यहाँ 7 का भाग 6 और 2, इस दोनों को जोड़ के 8 हुआ। यहाँ 7 का भाग दिया, शेष अपने पास में बचा 1। कितना बचा? 1। जैसे ही 13 में 1 जोड़ा हो गए शब्दा में जैसे ही 7 का भाग दिया, तो अब क्या करेंगे? शब्दा में 7 का भाग दिया तो अपने पास में शेष कितना बचेगा? शेष कुछ भी नहीं बचेगा, भाग पूरा चला जाएगा। अपन को देखना क्या अपने पास में शेष फल कितना प्राप्त हुआ? शेष फल प्राप्त हुआ 0। शेषफल 0 प्राप्त हुआ। यहाँ अपन ने देखा गुरुवार था, अगर यहाँ 1 अपने पास शेषफल प्राप्त होता तो अपन गुरुवार प्लस 1 कर देते। 2 होता तो गुरुवार प्लस 2 कर देते। अपने पास जितना शेषफल बचता उसको गुरुवार से प्लस कर देंगे, लेकिन अपने पास में शेषफल 0 ही बचा है, तो अपने पास में वार ही गुरुवार ही होगा। कौन सा वार होगा? गुरुवार ही होगा। अगर जितना शेषफल बचता उसको गुरुवार में प्लस कर देंगे तो अपने पास में आगे वाला वार आ जाएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी वाला देखते हैं अगली क्लास में।